आसनसोल में मौजूद हूँ और हमारे साथ बीजेपी के उम्मीदवार SS अहलूवालिया जी। काफ़ी गर्मी है और 10 बजे रात को भी आप सड़क पे। मैं अभी एक प्रोग्राम समाप्त करके आया हूँ। अभी इसके बाद कार्यकर्ताओं की बैठक है, तो वो बैठक लेने आया था यहाँ पर। तो अभी कार्यकर्ता लोग भोजन कर लें, उसके बाद मैं उनके साथ बैठूंगा। एक चीज़ और है, आसनसोल शत्रुघ्न सिन्हा पिछली बार जीते थे, उसके पहले बाबुल सुप्रियो जीते थे। इस बार आप आ रहे हैं दुर्गापुर से इधर, क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि आप बाहर से आ गए या आप स्थानीय हैं? नहीं, मैं तो, मेरा जन्म यहीं पर हुआ और आसनसोल लोकसभा का चप्पा चप्पा से मैं परिचित हूँ, क्योंकि मेरा जन्म यहीं हुआ। तब स्कूटर नहीं हुआ करते थे, साइकिल लेके घूमा हुआ हूँ, और जब स्कूटर आया स्कूटर लेके घूमा हूँ। हमने राजनीति तब की है जब स्कूटर जब नहीं आया था या मोबाइल फ़ोन नहीं था, तो साइकिल को बस पे चढ़ा के ले जाते थे। जहाँ रास्ता आगे नहीं होता था तो साइकिल उतार कर चला कर जाते थे। लेकिन आपको लगता नहीं कि विकास की जो दौड़ होती है उसमें उसी दौर में ठहर गया, थोड़ा वक्त यहाँ ठहर गया है, बहुत आगे नहीं बढ़ पाया आसनसोल, नेग्लेक्टेड रह गया? नहीं, ये विकास तो मोदी जी जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास करने की कोशिश कर रहे हैं, वो बंगाल में मोदी जी की योजनाओं को नहीं लागू किया जाता, और यही कारण है कि ये पिछड़ जाता है। अब जैसे एक छोटा सा साधारण उदाहरण देता हूँ, स्वास्थ्य साथी कार्ड है। स्वास्थ्य साथी कार्ड एक ऐसा कार्ड है, मेडिकल कार्ड, जो कि उसकी चौहद्दी बंगाल तक सीमित है। बंगाल से बाहर उसको लागू नहीं किया जा सकता, और बंगाल से बाहर लागू करने के लिए जब वो गरीब पेशेंट बाहर जाता है तो उसको अपने टेट से पैसा निकाल के देना पड़ता है, और उसके घर का जितना पूंजी, बची हुई पूंजी है, वो सब निकल जाती है। सर, एक और आपके प्रतिद्वंद्वी जो है यहाँ पर शत्रुघ्न सिन्हा है। मैं कम से कम जब से बीजेपी कवर कर रहा हूँ, मैं भी देखा है 30 साल से, दोनों आप लोग साथ ही हमेशा घूमते थे। आप तो अभी कदकाठी में बराबर ही हैं, दोनों बिहार से काफ़ी ताल्लुक भी रखते हैं। तो आप प्रतिद्वंद्वी को लेकर जो तलखी आजकल पूरे देश में दिखाई दे रही है, वो यहाँ नहीं दिखाई दे रही है। क्या ये दोस्ती का असर है? ऐसा है क्या कि लोकसभा का चुनाव दो व्यक्तियों का चुनाव नहीं होता है, ये दो विचारधाराओं का चुनाव है। एक तरफ सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, जस्टिस टू ऑल, अपीजमेंट टू नन, और दूसरे तरफ है तुष्टीकरण की राजनीति, काटो मारो, डराओ धमकाओ, कट मनी लो, कमीशन लो, ये विचार है। ये बड़ी पंचायत का चुनाव है, छोटी पंचायत का नहीं। तभी तो शत्रुघ्न सिन्हा बोलते हैं कि अब मोदी गारंटी नहीं, ममता गारंटी चलेगी। नहीं, ममता गारंटी अगर पंचायत में भी चला दे तो बहुत अच्छा है। मोदी जी ने कहा कि हर घर नल और जल, और वो योजना यहाँ लागू है, किंतु वो लागू भारत, चूंकि संविधान के तत्वाधान में जो राज्य की सरकार होती है या राज्य में चुनी हुई पंचायत होती है या म्यूनिसिपैलिटी होती है, उसके माध्यम से लागू होती है, तो वो लोग उसमें पिक एंड चूज करते हैं कि ये मेरा गांव है, ये मेरा नीला चॉकलेट खाया हुआ, इसने गेरुआ चॉकलेट खाया, गेरुआ चॉकलेट को पानी नहीं मिलेगा, इसको खाएगा। आखिरी सवाल, बंगाल बीजेपी कितना तोहफा, कितने सीटों का तोहफा देगी प्रधानमंत्री को मजबूत करने के लिए वहां पर? अगर मैं इस मामले में बड़ा साफगोई से बात करता हूं कि जीत और हार का फैसला जनता करती है, मैं नहीं कर सकता। मैं अगर करूंगा तो मेरा ये धृष्टता होगी। ये मैं इतनी बड़ी धृष्टता नहीं कर सकता कि जनता जो भगवान है, जिसके वोट पर लोग जीतते हैं, और मैं कहूं नहीं जी मैं तो जीता हुआ हूं। जनता हरा सकती है, जनता ही मालिक है, जनता ने वोट देना है। अब जैसे हमारे मित्र हैं शत्रुघ्न सिन्हा जी, वो जहां भी जाते हैं तो लोग उनको कहते हैं कि आप अपना फिल्म का डायलॉग बोलिए, तो उनसे क्या बुलवाते हैं? क्या बुलवाते हैं? खामोश। तो आप आए हो जनता के बीच में उनकी सेवा करने के लिए। आसनसोल की आवाज खामोश नहीं होगी अब? नहीं, वहां आप जनता के बीच आए हो, जनता की आवाज सुनकर, उनकी समस्याओं को सुनकर उसका समाधान करने के लिए। आप अगर एक पेशेंट को खामोश कर देंगे तो उसकी तकलीफ कैसे समझेंगे? तो इसलिए ये नहीं चलेगा। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं न्यूज़ 18 की तरफ। नमस्कार।